देखिए सप्ताह यज्ञ का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन, हम सब दूसरे दिन की दूसरी वेला में उपस्थित हुए हैं। हमारे श्रोता बताएंगे कल कहाँ का कथा सुने थे, फिर कथा आगे बढ़ाएं। बताइए बताइए। हम आप बताइए। ठीक बढ़िया। कथा जो सुना जाए उसको मनन किया जाए, चिंतन किया जाए। कथा में कहा क्या गया, उसको मतलब क्या निकलता है। कल हम सबने भागवत के महात्मा की कथा सुनी, जिसमें धुंधकारी को मोक्ष कैसे मिला, विमान कैसे आया, उसने कथा को कैसे सुना। इससे ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें और आपको भी बार बार यहां संसार में आना जाना नहीं है। ये आवागमन का चक्कर जो है इसको बदल देना है, बंद कर देना है। तो बंद कैसे होगा? कथा सुन करके, भक्ति करके। आइए कथा में प्रवेश करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तक महात्मा की कथा सुनी। भागवतम प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक कि जनवादस्य यदोन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वरा ते ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्वो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण में ध्यान किसका किया? सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है वो कौन है? वही ब्रह्म परमात्मा है, वही नारायण है। अब सूत जी कथा सुना रहे थे। 88,000 संत महात्मा बैठे हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज बताओ धर्म क्या है? तो किसी ने कहा कि परम धर्म क्या है? तो सूत जी गदगद हो गए। कितना सुंदर प्रश्न किया। तो हम आप क्या प्रश्न करते हैं? हम आप कहते हैं भाई फलाने के बाप का नाम काव रहा। नाम जान करके आपको कौन सा तत्व मिल जाएगा? कौन सी गुण बात पता लग जाएगी? प्रश्न ऐसे किए जाएं कि जिनमें कुछ गुण तत्व छिपा हो। धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? तो धर्म प्रोषित कैतवोत्र परो निर्मत सदा। कहा भैया सबसे बड़ा धर्म है सत्य। और परम धर्म भागवत की कथा सुनना ही परम धर्म है। तो किसी ने कहा ये कथा क्या करती है? कहा ये कथा जो है वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। ये कथा शिवदम यानी कल्याण करती है। और क्या करती है? तापत्रयोन्मूलनम्। यह तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, समाप्त करती है। कितनी सुंदर, कितना प्रभाव है इस कथा का कि सुनने मात्र से तीनों प्रकार के ताप जो है वो सो दूर भाग जाते हैं। अगली लाइन में व्यास जी ने कितनी सुंदर बात लिखी कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
कि चलो फला जगह कथा हो रही है, चलते हैं, कथा सुनते हैं, सुन करके आते हैं। तो लिखे हैं कि सत्यो उसी समय तत्काल हृदय, आपके हृदय में भगवान हरि आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। गौड़ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये है भागवत की कथा कि आपने विचार लगाया नहीं कि भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और ये कथा निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखामृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। सूत कहते हैं रसिकों, ये कथा ये कोई साधारण कहानी नहीं है, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ एक फल है। और इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली है, इस फल में केवल रस ही रस है। इस फल को खाते समय न छिलका निकालने की जरूरत है न गुठली, बस इसको पीते जाओ पीते जाओ। तो किसी ने कहा महाराज कब तक पिए? कहा पिबत भागवतम रसमालयम, आलय मतलब मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष न मिल जाए तब तक इस कथा को सुनो। मुहुरहो रसका भूभावुकाय, रसिकजनों इसे बार बार पियो जब तक मोक्ष न मिल जाए, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक इस कथा का रसपान करते रहो करते रहो। कभी कथा सुनते सुनते सज्जनों ये न भाव बने कि बहुत कथा सुना मैंने, अब तो सुने की कथा। सुनत अभागी हम तो बहुत कथा सुन ले थे, उसको बड़ी कथा का सही रस तो मिला ही नहीं। आज सूत जी से ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए। कहा भगवान त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि च अनघ आख्यातानि प्रभीतानि धर्मशास्त्राणि। आप पुराणों के शास्त्रों के ज्ञाता हो और उन शास्त्रों की पुराणों की व्याख्या करने में बड़ी कुशल हुआ। तो आप जो है एक बात बताइए। सूर्य ने कहा क्या? कहा बतलाइए कि मानव के कल्याण का साधन क्या है? कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न किया, कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा, इसलिए जो भी बतलाइए थोड़ा थोड़ा बतलाइए, सार ही बतलाइए, केवल कथा का सार ही कहिए। तीसरा प्रश्न किया कि परमात्मा कहते हैं अजन्मा है, तो देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? और उस परमात्मा के अवतार कितने हैं?
ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वकाष्ठामधुनोपेते धर्महतं शरणं गता धर्महतं शरणं गतः। ये बतलाइए, जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके धराधाम से परम धाम को चले गए तो धर्म कहां गया? धर्म किसकी शरण में गया? सुखदेव जी ने जब प्रश्न सुना तो गदगद हो गए। आज देखिए प्रश्नों का जवाब देखिए। अब इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत की कथा। तो सूत जी ने सर्वप्रथम सुखदेव भगवान का ध्यान किया। यम प्रवचन गमन पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रवदन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहता तनया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी के उस स्वरूप का ध्यान किया जब सुखदेव भगवान पैदा होते ही नारद के जीवन को चल दिए। तो व्यास जी विरह में उनको पुकार रहे हैं, बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ये सुखदेव भगवान सज्जनों वो लोग गांव में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक बार राधा जी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा जाओ और जाकर के मृतलोक में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भैया अगर मैं मृत्युलोक में चला गया तो वहां तो प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, और अगर मैं वहां चला गया तो फिर मैं लौट के आ नहीं पाऊंगा, फिर तो मैं माया में ग्रसित हो जाऊंगा। भैया ने कहा नहीं बेटा जाओ, तुम्हें माया का कोई असर नहीं होगा। अब सुखदेव भगवान आते कैसे हैं? तोते के बच्चे के रूप में। लेकिन उससे पूर्व अगर भगवान को कोई लीला करनी होती है तो कहते हैं नारद जी भगवान के मन है, फिर वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी एक बार पहुंचे कैलाश पर्वत, पहुंचे तो भोले बाबा कहीं गए थे। उस समय वहां पर माता पार्वती थी। मैया ने पूछा कहो नारद क्या हाल चाल है, कहां रहते हो आजकल, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। हाल चाल सब ठीक है मैया, आप बताओ भोले बाबा कहां है? बाबा कहीं गए हैं। मां ये बताओ बाबा आपको कितना प्रेम करते हैं? अरे कहा ये भी पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं। कहा जो उनके गले में मुंडों की माला है कभी उससे भी चर्चा किया? कहा ये तो कभी नहीं बताया। तो क्या खाक प्रेम करते हैं? इतना कह करके नारद जी वहां से चल दिए।
राम जाने क्या होगा। नारद जी नारायण नारायण की आवाज लगाते हुए वहां से चले। इतने भोले बाबा चले आ रहे थे। तो रास्ते में देखा कि नारद जी कैलाश पर्वत से लौटे आ रहे। इसका मतलब आज कुछ गड़बड़ है। बाबा आए मैया पार्वती के पास। तो यहां मैया पार्वती अपने केस को खोल दिया है, मानो जैसे अमंगल वेश बना दिया। बाबा ने कहा देवी क्या बात है, यह मंगल वेश क्यों, कारण क्या है। बार बार बाबा पूछते हैं। तो मैया ने कहा प्रभु ये बताओ, आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। कहा देवी प्रेम की बात करती हो, मेरा तुम्हारे सिवा है कौन संसार में, तुम प्रेम की बात करती हो। तो मैया ने कहा कि प्रभु आपने अपने गले में एक किसके मुंडों की माला बना करके आप पहने हैं, इस विषय में आपने कभी हमसे चर्चा ही नहीं किया, आप छिपाए रखे क्यों, क्या यही प्रेम है। तो भोले बाबा ने क्या जवाब दिया, कहा देवी यही मुंडों की माला ही तो प्रमाण है कि देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। कहा क्या, कहा हाँ देवी यही तो प्रमाण है। कहा वो कैसे, कहा देवी जितनी बार तुमने शरीर को छोड़ा उतनी बार हमने तुम्हारे सिर को अपने गले में मैं पिरोता गया कि तेरी याद बनी रहे। मां पार्वती के नेत्र सदल हो गए, बड़ी भूल हुई। अच्छा भगवान मैंने इतनी बार मेरा आवागमन हुआ और आप तब से अनवरत लगातार, इसका क्या कारण है, इसका क्या मतलब है। बाबा ने कहा देवी हमने तो अमर कथा का पान किया है। अमर कथा वो क्या है, हमें भी सुनाइए, हमें भी वो अमर कथा सुननी है। तो बाबा ने मन बनाया, लेकिन कहा देवी एकांत में चलना पड़ेगा। ले गए इनको अमरनाथ की गुफा में। अमरनाथ की गुफा में ले गए माता पार्वती को और भोले बाबा अमर कथा प्रारंभ कर दिए। और उसी गुफा में भगवान सुखदेव जो एक सुख पक्षणी के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं और वहां कहीं से कुछ दाना चुगने के लिए भ्रमण की गई है। उसी स्थान पर बाबा मां पार्वती को लेकर के आए, कथा प्रारंभ कर दी। ये भागवत की कथा ही अमर कथा है सज्जनों, प्रारंभ कर दिया। अब कथा चल रही है, लेकिन बाबा ने कहा था कि देवी देखो जब मैं कथा कहता हूं तो मेरी समाधि लग जाती है, मेरे तो नेत्र बंद हो जाएंगे, तो मैं जानूंगा कैसे कि तुम अभी कथा सुन रही हो। देवी एक काम करना, तुम हुकारी भरते रहना। मैया ने कहा ठीक है। बाबा कथा सुनाते गए, मैया हुकारी भरती गई।
कथा सुनते 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 मैया को नींद आ गई। जब भगवान उद्धव प्रसंग सुना रहे थे उसी समय इनको नींद आ गई। तो तोते का बच्चा जो कथा सुन रहा था उसको लगा कि मैया ने तो हुकारी करना बंद कर दिया, अब लगता है कथा ही बंद हो जाएगी। तो जो आनंद मिल रहा था फिर यह बंद हो जाएगा। तो तोते के बच्चे ने हुकारी भरना शुरू कर दिया। कथा पूर्ण हुई। भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब जयकारा लगवाया तो पार्वती जी की नींद जो है टूटी। माँ बोलेगी रोटेट करके दिखा देना भाई। मैया कहती है अरे प्रभु फिर क्या हुआ, उद्धव जी ने क्या कहा? तो बाबा ने कहा देवी इसका मतलब उसके आगे तुमने कथा नहीं सुना। फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? तो भगवान भोलेनाथ को त्रिनेत्रधारी अंतर्यामी, उनकी नजर से कौन बच सकता है? सुखदेव जी से एक ही गलती हुई कि वो पीछे बैठ के कथा सुन रहे थे। कहते हैं पीछे बैठ के कथा नहीं सुनी, सामने बैठो। तो ये कोई साधारण कथा नहीं, अमर कथा है। बाबा को क्रोध आया, तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और उस तोते के बच्चे पर प्रहार कर दिया। और वो तोते का बच्चा भागते 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 जाकर के पहुंचा सरस्वती नदी के किनारे सामने पास में व्यासी की कुटिया के पास। तो संजोगा गति ऐसी उसी समय व्यास पत्नी को जो मुआई है उनका मुंह खुला, तोते का बच्चा उनके मुख में प्रवेश करके देखिए उनके गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गया। बाबा का त्रिशूल आया लेकिन आकर के लौट गया। इधर बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन व्यास पत्नी ने कहा व्यास जी से, कहा भगवान हमारे गर्भ से वेद की ध्वनि सुनाई देती है। व्यास जी ने कहा कि कोई विद्वान पुत्र पैदा होगा, कोई विद्वान पुत्र पैदा होगा। समय बीता, प्रायः 9 मास में या 9 मास व्यतीत होने पर 10वें मास में प्रसव हो जाता है। लेकिन यहां तो 9 मास क्या 9 वर्ष बीत गया। बारह वर्ष बीत गए। सुखदेव जी गर्भ में ही बैठे हैं। तो बाहर से व्यास जी सुखदेव जी से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि बेटा